निजीकरण की बात है। निजीकरण एक तरह से उद्योगपतियों को लाभ देने वाला फैसला, ये लोक महत्व का विषय नहीं है। और यही हुआ कि जो आपके चैनल में दिखाया था वही हुआ, और अंततः विद्युत नियामक आयोग ने धारा 108 में बहुत लंबा चौड़ा इनको एक वो भेजा कि भाई धारा 108 में हम आपके किसी भी आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आने वाले समय में अगर सही मायने में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार को और पावर कॉर्पोरेशन को निजीकरण के अपने फैसले से वापस हट जाना चाहिए और कहना चाहिए कि निजीकरण हम नहीं करेंगे। चीज मैंने देखा, जब नौकर साहब कुर्सी पे बैठता है तो उसको बहुत घमंड हो जाता है, और उसको ऐसा नहीं कि नहीं पता होगा देश के जो बड़े निजी घराने हैं उनका हित ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। प्रदेश की जनता से, किसान से, बेरोजगार से उनका कोई लेना देना नहीं। इस पूरे प्रकरण की में बहुत भ्रष्टाचार है। इसकी सीबीआई जांच राज्य सरकार करा ले जनहित में। इसमें कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। देखिए, जहां तक सवाल है, पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन पूरी तरीके से इसमें दोषी है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पिछले हफ्ते एक वीडियो 4 PM न्यूज नेटवर्क पर बिजली के निजीकरण के मसौदे पर चली थी, जिस पर एक बड़ा खुलासा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जो निजीकरण के गले की अब फांस बहुत बुरी तरीके से बन गया है, उस पर दोबारा से फिर से चर्चा करेंगे। वो जो खुलासा किया था उसके पीछे की आपको एक रणनीति बता दूं जो बिजली विभाग लगातार कर रहा था। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 को लेकर के पिछले 7 महीने से जो निजीकरण का मसौदा लगातार विधानसभा में भी फड़फड़ाया और पब्लिक डोमेन तक के उसकी चर्चा हो गई कि 13 रुपया प्रति यूनिट बिजली की दर होने वाली है। अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर हटना पड़ रहा है सरकार को, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो अब गले की फांस बन गया है। हमारे साथ में अवधेश कुमार वर्मा जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पिछले हफ्ते एक बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद बिजली का निजीकरण का जो मसौदा जो सब कुछ चल रहा था, मंत्री AK शर्मा जो विधानसभा में तो फड़फड़ाए ही, लेकिन ग्राउंड स्तर पर जो पब्लिक को कहीं ना कहीं अब राहत भी दिख रही है। तमाम जो कर्मचारी उनको भी राहत दिख रही है। आपने तो एक बड़ी जो बैठक हुई किसानों के साथ में, उसमें ऐलान भी कर दिया कि 27 लाख लोगों के साथ सड़कों पर उतरा जाएगा। ये पूरा जो प्लानिंग जो गवर्नमेंट कर रही थी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश जो आपने जो नियामक आयोग में जो दिया, उसके बाद क्या कुछ हुआ, जनता भी जानना चाहती है। तमाम जो कर्मचारी जो जुड़े हुए बिजली विभाग से वो भी जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं 4 PM को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप निजीकरण जैसे जो पब्लिक और किसान सबसे जुड़ा मुद्दा उसको आप उठा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत राज्य सरकार ये चाहती थी कि निजीकरण के अनेकों पहलुओं पर वो निर्देश दे रेगुलेटर को, और निजीकरण आसानी से हो जाए। हमने आज उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष, हमारा एक कर्तव्य था कि प्रदेश की जनता के हित में क्या है, और जिस दिन ये फैसला नियामक आयोग को बिजली कंपनियों को प्रेषित करना था, मतलब सरकार को प्रेषित करना था, उसके एक दिन पहले हमने राज्य सरकार के जो निर्णय जिस पर वो कराना चाह रहे थे धारा 108 पे, मैंने विद्युत नियामक आयोग को यह अवगत कराया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 में राज्य सरकार लोक महत्व के किसी विषय पर रेगुलेटर को निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन अब वो निर्देश जारी नहीं कर सकती, क्योंकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय कमेटी, जिसमें उस समय DY चंद्रचूड़ साहब भी चीफ जस्टिस थे, वो भी शामिल थे, उनके द्वारा ये फैसला सुनाया गया था 2024 में कि नियामक आयोग के लिए राज्य सरकार का आदेश बाध्यकारी नहीं है। यानी कि नियामक आयोग धारा 108 में आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो रेगुलेटर कोई भी आदेश को मानेगा, जो विद्युत अधिनियम 2003 में अगर कोई भी कानून के तहत किसी भी धारा में कोई भी व्यवस्था प्राविधानित है, उसके तहत नियामक आयोग कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जो ये निजीकरण की बात है, निजीकरण एक तरह से उद्योगपतियों को लाभ देने वाला फैसला, ये लोक महत्व का विषय नहीं है। इसको फायदा देने के लिए अगर राज्य सरकार, चाहे वितरण का मामला हो, इक्विटी का मामला हो, लॉन्ग टर्म लोन का मामला हो, या बैलेंस शीट में कोई भी खामियों का मामला हो, उसको अगर राज्य सरकार 108 से कंट्रोल करना चाहती है तो ये असंभव था। और यही हुआ कि जो आपके चैनल में दिखाया था वही हुआ, और अंततः विद्युत नियामक आयोग ने धारा 108 में बहुत लंबा चौड़ा इनको एक वो भेजा कि भाई धारा 108 में हम आपके किसी भी आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, हम तो कानून के तहत ही चलेंगे। और इनका जो प्रस्ताव था उसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय और तकनीकी और संवैधानिक कमियां उजागर की। तो आने वाले समय में अगर सही मायने में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार को और पावर कॉर्पोरेशन को निजीकरण के अपने फैसले से वापस हट जाना चाहिए और कहना चाहिए कि निजीकरण हम नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है।
क्या ब्यूरोक्रेट्स को ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या मालूम नहीं था? धारा 108 के पीछे पूरे 7 महीने लगातार निजीकरण का जो मामला था पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनाया, मध्यांचल दक्षिणांचल को टारगेट किया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन, जो 3 जो जजों की जो बेंच थी जिसमें DY चंद्रचूड़ साहब भी थे, क्या ये पता नहीं था या इसको छिपाया जा रहा था? देखिए, जहाँ तक सवाल है, नौकरशाह जो होता है कि एक चीज़ मैंने देखा, जब नौकरशाह कुर्सी पे बैठता है तो उसको बहुत घमंड हो जाता है, और उसको ऐसा नहीं कि नहीं पता होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी DY चंद्रचूड़ साहब के पहले भी 1-2 आदेश ऐसे आए थे, उसमें भी ये व्यवस्था दी गई थी। लेकिन वो सरकार को बताना नहीं चाहे, वो गुमराह कर रहे थे, क्योंकि उनको देश के जो बड़े निजी घराने हैं उनका हित ज़्यादा सुरक्षित लग रहा था। प्रदेश की जनता से, किसान से, बेरोजगार से उनका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्होंने उस आदेश को पटल पे नहीं रखा। जबकि उनको राज्य सरकार को बताना चाहिए था कि राज्य सरकार जो धारा 108 में डायरेक्शन की बात कर रही है, उस पर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसको उन्होंने नहीं बताया, तो उस पर भी राज्य सरकार को सोचना चाहिए। इसका मतलब कि जो नौकरशाह है, जो कुछ उच्चाधिकारी हैं, ये लोग गुमराह करके निजीकरण के मसौदे को कैबिनेट में ले जाना चाहते थे। वो तो अच्छा हुआ कि उपभोक्ता परिषद अगर ये सवाल ना उठाता रहता, ये लोग तो सरकार की कैबिनेट को भी फंसा देते। लेकिन समय समय पर उपभोक्ता परिषद इनको बताता रहता कि आप कहाँ कानून की परिधि में है, कहाँ कानून की परिधि के बाहर जा रहे हैं। अंततः एक बार ये मैं कहूँगा कि ये राज्य सरकार को अभी भी समय है इन नौकरशाहों से गुमराह ना होकर सही दिशा में कार्य करते हुए निजीकरण के फैसले को वापस लेना चाहिए। आज आप ब्रजेश पाठक जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका जन्मदिन भी था। CBI के जाके आप जांच के लिए आपने जाकर उनको लेटर सौंप दिया। लेकिन निश्चित तौर पर आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, उनको मैंने बधाई भी दी, लेकिन हमने कहा कि एक सबसे बड़ा सवाल है जनहित का, जो प्रदेश के 3 करोड़ 45 लाख विद्युत उपभोक्ताओं से जुड़ा है। बिजली कंपनियों के निजीकरण के मसौदे पर नियामक आयोग, जो संवैधानिक पीठ है, जो संवैधानिक बॉडी है, उसने बड़े पैमाने पर कमियां निकाल दी, गंभीर वित्तीय अनियमितता का खुलासा कर दिया। उधर आपने महापंचायत में देख ही लिया होगा कि सभी लोग चाहते हैं कि निजीकरण ना हो, और ये भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार का लगभग 44,049 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है RDSS योजना में। अब बिजली कंपनियां जब सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, उसको आप औने पौने दाम में देश के निजी घरानों को देने की साजिश कर रहे हैं। तो हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहा कि बहुत जल्दी हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे इस मामले पर, लेकिन अभी मैं पहले चरण में आपसे मिलकर ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की में बहुत भ्रष्टाचार है, इसकी CBI जांच राज्य सरकार करा ले जनहित में, तो ज़्यादा उचित होगा। अब देखते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, लेकिन हमने हाँ उनसे निजीकरण के भ्रष्टाचार की CBI जांच कराने का एक लोक महत्व प्रस्ताव उनको दिया है, और आगे अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जल्द मिलकर उनको भी ये प्रस्ताव मैं दूंगा। CBI की जांच होगी, तमाम बड़े भ्रष्टाचार निजीकरण को लेकर खुलेंगे। कौन कौन लगता है इसमें फंसता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अभी तो आप लगातार जो लंबी लड़ाई जो लड़ रहे हैं, इसमें कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे होंगे। देखिए, जहाँ तक सवाल है, पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन पूरी तरीके से इसमें दोषी है। जो एक वहाँ पे निदेशक वित्त है, जो पूरा बैलेंस शीट में गड़बड़ी किया है, जिसका कार्यकाल 3-4 बार बढ़ाया गया, वो भी कहीं न कहीं जांच के घेरे में आएंगे। और भी कई ऐसे नौकरशाह हैं जो जांच के घेरे में आएंगे, और कहीं न कहीं जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी हमारे बार बार ये कह रहे हैं कि निजीकरण तो होकर रहेगा, उनको भी ये बात सोचना चाहिए कि आप तो ऊर्जा मंत्री भी हैं, एक नौकरशाह भी रहे हैं, आप इस प्रकार के घोटाले के मामले को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह के घोटाले के मामले पर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये स्थिति बहुत ही संवेदनशील है। और माननीय ऊर्जा मंत्री को भी अब ये बात मानना चाहिए कि जब इतना खुलासा हो गया, रेगुलेटर ने कमियां निकाल दी, सभी ने कमियां निकाल दी, तो उनको तो ये जो नौकरशाह लोग जो पावर सेक्टर में गलत कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई अब तक कर देना चाहिए था, उन पर एक्शन लेना चाहिए था। नहीं एक्शन ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे हैं? आपने अभी एक महापंचायत जो हुई उसमें 27 लाख लोग सड़कों पर उतर आएंगे, इस तरीके की जब उस महापंचायत से जब चेतावनी दी गई तो काफ़ी हड़कंप मच गया, अखबारों की हेडलाइंस बन गई। क्या वाकई में इस तरीके की जो बात जो कही गई है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? लेकिन ज़्यादा सवाल है, देखिए हितधारक सभी हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे वो बिजली कार्मिक हो, और भी जो आम जनता हो, ग्रामीण जनता हो, उद्योग हो, सभी जब हितधारक है तो सबको उस दिन बैठक में लगभग 5 से 6 हज़ार लोग आए हुए थे, और सबको ये बताया गया कि भाई इससे निजीकरण से आपका भी नुकसान होगा, किसान का भी नुकसान होगा, ग्रामीण का नुकसान होगा, उद्योग का नुकसान होगा। तो सबने ये माना कि ये तो सबका नुकसान है, तो क्यों नहीं हम लोग ये ज्वाइंट लड़ाई लड़ें। तो ये तय किया गया कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग ज्वाइंट लड़ेंगे और घर घर में जाएंगे, घर घर में बताएंगे कि निजीकरण से क्या नुकसान होगा। अभी आपने देखा निजीकरण तो आया नहीं, अडानी का वो 13 रुपया टैरिफ उत्तर प्रदेश में घूमने लग गया, प्रस्ताव भी यहाँ दाखिल हो गया विद्युत नियामक आयोग में कि बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी, अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी बढ़ोतरी। तो अभी निजीकरण आया नहीं और उसका टेलर आ गया यहाँ पे, तो टेलर अभी आ गया तो निजीकरण आएगा तो क्या होगा। तो हम प्रदेश की जनता को लालटेन में ले जाने से रोकने के लिए हम ज्वाइंट आंदोलन करने की रणनीति पर चर्चा किए थे। और निश्चित तौर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि प्रदेश की ऊर्जा सेक्टर में कुछ नौकरशाह
बहुत ही गड़बड़ कर रहे हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति है उसे ठेंगा दिखा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अवधेश कुमार वर्मा जी को सुन रहे थे। बिजली के निजीकरण के मामले पे एक बुलंद आवाज़ लगातार उठा रहे हैं और साफ तौर से जो आप देख रहे हैं, जो पिछली बार जो खुलासा हुआ था उस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बैकफुट पर हटना पड़ सकता है। आज भी इसी बात को लेकर के चर्चा हुई और एक बड़ी बात, सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के जन्मदिन के दिन सीबीआई की जांच कराने के लिए बात की कही गई है। क्या कुछ होगा भविष्य में ये आपको मैं दिखाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अगर आपके कोई सवाल हैं, सवाल ज़रूर लिखते रहिए, आपके सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।